है, लेकिन बात भारत की करना इसलिए ज़रूरी है। पिछले दिनों हमने बताया कि इस जंग के असरात या नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे बाकी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर पर भी पड़ रहे हैं। लेकिन जब आप जनरल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो भारत की मुख्तलिफ रियासतें मुतासिर हो रही हैं। और कल जो वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया वो इस बात की अक्कासी भी करता है। लेकिन भारत की जो बासमती राइस की जो बरामदात है वो बुरी तरीके से मुतासिर हुई हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स का जो काम है वो इस वक्त बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है, ख़ास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से। और जो चावल दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता था उसकी बरामदात को एक शदीद किस्म का झटका भी है। आबना हॉर्मुज़ मुसलसल बंद होने से एक रिपोर्ट भी पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस तरक्याती प्रोग्राम यूएनडीपी की आई, जिसमें कहा गया कि भारत पर ज़्यादा इसके असरात हैं और 25 लाख के आसपास लोग गुर्बत के दहाने पर खड़े हैं। लेकिन उन लोगों को जो गरीबी की सतह से नीचे या उसके आसपास रहते थे, इसके अलावा तिजारती सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। ये ताज़ा आदादोशुमार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। 2 लाख भारतीय जो बासमती राइस है, 2 लाख टन के आसपास, जो रोज़ाना बुनियादों पर या यहाँ से ले जाने का काम खलीजी ममालिक में होता था, वो रास्ता बंद होने से भारत के अंदर इसके बहुत ज़्यादा असरात और गहरे असरात दिखना शुरू हो गए हैं। और कल जो प्राइम मिनिस्टर ने, हालांकि उस बयान का और इस बयान में फ़र्क है, लेकिन कंपैरिजन कर सकते हैं कि हालात इस रास्ते से बंद होने से इशफाक क्या हुए हैं। 60 लाख टन बासमती राइस एनुअली होती थी जनाब, जो तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है। 2/3 ऑफ द गोइंग ये कहाँ जाती थी? गल्फ नेशंस के अंदर, ईरान के आसपास ये सारा कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान का जो बंदर अब्बास पोर्ट है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगी है, दीगर इलाकों के अंदर रेस्ट्रिक्शंस है। ओमान, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान, ये जो इन इलाकों के अंदर ये चीज़ें जाती थी यहाँ नहीं जा पा रही है। और वहाँ पर भी अब हर चीज़ जो है वो महंगी होना शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच जहाँ हमारी बासमती रुकी पड़ी है, पाकिस्तान के लिए इस जंग के अंदर थोड़ी सी राहत आ रही है। इब्तदाई रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तकरीबन 900 किलोमीटर लैंड बॉर्डर जो ईरान के साथ उनका लगता है, वहाँ से जल्दी से तिजारत करना शुरू कर दी है और वहाँ से वो कुछ चीज़ें बेच रहे हैं। वो एक अलहदा मामला है। लेकिन हमारे लिए जो खबर है वो पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर वाला मामला, जो छोटी सी बासमती हम भी प्रोड्यूस कर रहे थे और नेशनल हुकअप पर वो जा रही थी, इंटरनेशनल मार्केट में वो जा रही थी, वो जाना रुक गई है। और ये जंग का असर यहाँ पर दिख रहा है। कल याद होगा कि 5-7 नुकात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, बैरूनी सफ़र करना बंद करें जी, आप सोना खरीदना बंद करें, जो गाड़ियां आप निकालते हैं हर दिन वो बंद करें, पेट्रोल पूलिंग यानी गाड़ियों को पूल करने पर आप चलें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाएं। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई है क्योंकि आलमी दुनिया के अंदर जो तेल की तरसील है, ये सिर्फ तेल वाला मामला नहीं है, फर्टिलाइजर्स, मेडिसन, हर चीज़ पर अब आहिस्ता आहिस्ता करके असर पड़ना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके रेट जो है वो बढ़ना भी शुरू हो गए हैं। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल इस बात का एक छोटी सी लाइन एक बड़े अवामी इज्तिमा में खींच दी।